दोस्तों यहाँ पर कुछ भाई मेरे पास में कमेंट कर रहे थे कि सर आप केनरा बैंक के रेगुलर करंट अकाउंट्स के ऊपर वीडियो बनाइए। क्या हमको रेगुलर करंट अकाउंट केनरा बैंक में ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए? तो देखो भाई, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये अकाउंट्स आप ना ही ओपन करवाओ तो ही बेहतर रहेगा। अब आप बोलोगे क्यों? तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात, मंथली एवरेज बैलेंस तो कम है, हालांकि और चार्जेस की अगर हम बात करें तो काफी हाई लेवल का चार्जेस है। सबसे पहले हम मिनिमम बैलेंस से डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको रूरल में 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, वहीं पर अर्बन में आपको 5000 रुपीज और मेट्रो सिटीज में 7500 रुपीज मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आपको 60 रुपए प्लस जीएसटी पर डे चार्जेस देना होता है। लेकिन मैक्सिमम आपको मंथली यहाँ पर 500 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर भाई साहब, केनरा बैंक रेगुलर करंट अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक बिल्कुल भी फ्री प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट के ऊपर 22 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ेगा एसएमएस के ऊपर। वहीं पर अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल की, तो यहाँ पर भाई आप 1 लाख रुपए तक पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे केसेस में आपको 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। अब वहीं पर अगर हम बात करें कैश विड्रॉवल की, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए मंथली आप निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम डेबिट कार्ड की, तो देखो यहाँ पर बिजनेस डेबिट कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड की जो इशुएंस फीस होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हालांकि आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 500 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो देखो, इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 1 लाख रुपए पर डे निकाल सकते हो और 5 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली 6 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस चेक करते हो या फिर मिनी स्टेटमेंट चेक करते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केनरा बैंक आपको यहाँ पर 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है दूसरे बैंक के एटीएम पर। वहीं पर मेट्रो सिटीज पर यहाँ पर 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मंथली देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे केसेस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो करंट अकाउंट्स है इसमें आपको ज्यादातर करके चार्जेस ही देना पड़ रहा है। बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा है केनरा बैंक का डिलाइट करंट अकाउंट्स आप ओपन करवा सकते हो। हालांकि डिलाइट करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको मंथली एवरेज बैलेंस काफी ज्यादा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। यहां पर आपको चेकबुक भी फ्री देखने को मिल जाता है, डीडी भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी के ऊपर भी आपको चार्जेस काफी कम देना पड़ता है। कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल लिमिट भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एसबीआई का जो रेगुलर करंट अकाउंट्स है वो केनरा बैंक के करंट अकाउंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप एसबीआई रेगुलर करंट अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट्स के ऊपर बात किया है, यानी कि हर एक छोटे छोटे सर्विस चार्जेस को एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि आप किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रेगुलर करंट अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रेगुलर करंट अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हो, केनरा बैंक में ही अपना रेगुलर करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो देखो अकाउंट ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 18 प्लस होना चाहिए। साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है।
इसके अलावा आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस का एक बेसिकली सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास में जीएसटी सर्टिफिकेट है तो भी आप इस अकाउंट्स को बहुत ही इजीली ओपन कर सकते हो, और इस अकाउंट्स को आप ऑनलाइन बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको केनरा बैंक के ब्रांच में विजिट करना होगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।